नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। क्या दिल्ली सरकार के खास मेहरबानी से हुई थी खाका की नियुक्ति? क्या बलात्कारी खाका दिल्ली सरकार के बेहद पसंदीदा अधिकारी हैं? अगर नहीं, तो फिर 14 साल की मासूम से बलात्कार के आरोप में 13 अगस्त को एफआईआर के बावजूद खाका के निलंबन में इतना वक्त क्यों लगा? इस मामले के सामने आने के बाद भी विभागीय मंत्री आतिशी क्यों चुप रही? ये वो सवाल हैं जिससे दिल्ली सरकार के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सभी तरफ फजीहत हो रही है। दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी बांसुरी स्वराज ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमकर धुलाई कर दी। उन्होंने एक के बाद एक सीएम केजरीवाल पर सवालों के तीर दाग दिए, जिसका जवाब शायद ही सीएम केजरीवाल या उनके किसी मंत्री के पास होगा। संगीन जुर्म पर आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों? दरअसल दिल्ली में कट्टर ईसाई अधिकारी प्रमोद खाका 14 साल की मासूम के साथ बलात्कार करने में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन खाका की गिरफ्तारी के बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली सरकार के चेहरे पर एक बदनुमा दाग बनकर सामने आया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में प्रमोद खाका को ओएसडी बनाने की नियुक्ति और निलंबन को लेकर कई सवाल किए, तो वहीं एनसीपीसीआर के अध्यक्ष के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के बयान के बाद दिल्ली सरकार और चर्च के किरदार पर कई सवाल उठ रहे हैं। एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अनाथ बच्ची के डिटेल्स स्वराज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए, यानी दिल्ली सरकार ने इस मामले में गलती की है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष ने चर्च का किरदार भी इस पूरे प्रकरण में संदिग्ध माना है। ये वो सवाल हैं जो कहीं न कहीं आरोपी प्रमोद खाका की और दिल्ली सरकार की नजदीकियों को बताने के लिए काफी है। बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी बांसुरी स्वराज ने सीएम केजरीवाल और स्वाति मालीवाल दोनों को इस मामले में राजनीति न करने की सलाह देते हुए कहा कि खाका आप सरकार का चहेता है जिसे इस पद के लिए चुना गया। वहीं दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालीवाल पर इस बच्ची को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है। वो धरना देकर और राजनीति करके जांच में अवरोध पैदा कर रही हैं। ये दरिंदा उनका एक बहुत ही पसंदीदा चहीता अफसर था, उनका हैंडपिक्ड व्यक्ति था जिसको उन्होंने अपने साथ ओएसडी बना के रखा। मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार से, 13 अगस्त की एफआईआर थी, इतना समय क्यों लग गया उसको सस्पेंड करने में? मैं पूछना चाहती हूँ आतिशी जी से कि वो एक महिला होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते, एक पॉलिटिशियन होने के नाते चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? पूछना चाहती हूँ स्वाति मालीवाल जी से कि वो इतने संवेदनशील इशू पर राजनीति क्यों कर रही हैं? वो तफ्तीश में अवरोध क्यों डाल रही हैं? वहीं बीजेपी के प्रभारी विजयंत जय पांडा ने तो आम आदमी पार्टी को अत्याचारी पार्टी तक का करार दे दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अब सामने आया है कि जिस अधिकारी को दोस्त की बेटी के साथ बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया है, वो केजरीवाल सरकार का पसंदीदा था, इतना फेवरेट कि उसे महिला एवं बाल विकास मंत्री के ओएसडी के पद के लिए खास तौर पर चुना गया था। इसलिए अत्याचारी आदमी पार्टी से जुड़े जो लोग खुद के नैतिक रूप से श्रेष्ठ होने का दिखावा करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार के उस आदेश की कॉपी शेयर की जिसमें तत्कालीन WCD मंत्री कैलाश गहलोत ने खाका को अपना ओएसडी नियुक्त किया था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा कि एक बलात्कारी अधिकारी को इस पद के लिए क्यों चुना गया। उन्होंने स्वाति मालीवाल से भी कहा कि वो अपना ड्रामा बंद करें। दरअसल इस घटना के सामने आने के बाद पीड़ित बच्ची को पैनिक अटैक आ रहे थे, जिसके बाद उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिससे मिलने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल गई थी, लेकिन बच्ची की हालत सही नहीं होने की वजह से उन्हें बच्ची से नहीं मिलने दिया गया, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में ही धरने पर बैठ गई। वहीं इस मामले में बीजेपी और एनसीपीसीआर के सामने आने के बाद अब आम आदमी पार्टी को अपना एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल के फेवरेट मंत्री अलग अलग आरोपों में जेल की हवा खा रहे हैं, उसमें अब उनके सरकारी ऑफिसर भी शामिल होने लगे हैं। या यूं कहे कि जो भी सीएम केजरीवाल के करीब होगा, अगला नंबर उसी का होगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर खबर अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें।
धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।